हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यूजिनशू और शेनशिन दोनों जाते हैं न्यू ईयर ईव की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और जब वो वापस आते हैं तो यूजिनशू शेनशिन के लिए बेक्ड पोटैटोस लेने जाता है। जब यूजिनशू वो लेने जाता है तो वहाँ पे एक लेडी आके शेनशिन के साथ मिलती है और कुछ उसे बोलती है। उससे पहले शेनशिन उससे उसका नाम पूछे या उसके बारे में पूछे, वो वहाँ से चली जाती है। शेनशिन को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि वो वुमेन पूरी यूजिनशू की जैसी थी। वो लड़की जैसे ही वहाँ से चली जाती है, वहाँ पे यूजिनशू वापस आ जाता है। तो शेनशिन उसे सब कुछ बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो लेडी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, दिखने में उसके बाल, उसका फेस सेम तुम्हारे ही जैसा था। वो चीज़ सुनने के बाद यूजिनशू के हाथ से शॉपर गिर जाती है। धीरे से ये बोलता है कि वही लेडी मेरी रियल मदर है। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिन की आंखें फट जाती हैं। तो यूजिनशू उसका थोड़ा करीब आके उसे बताता है कि मेरी रियल मदर मेरे फादर की मिस्ट्रेस थी। उससे आगे वो कुछ और बोले, वो वहाँ से निकल के घर की तरफ आने लगते हैं चुपचाप। दूसरी तरफ यूजिनशू के स्टेप मदर एंड ब्रदर दोनों कार में थे। उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हारा डैड अभी भी अपनी पूरी गैलरी यूजिनशू के नाम करना चाहता है। तो वो चीज़ सुनने के बाद यूजिनशू का ब्रदर बोलता है, क्या फादर ये चीज़ नहीं देख रहे कि वो अभी एक लड़की को डेट कर रहा है। उसकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली बोलती है कि उसे ये परवाह नहीं कि वो किसी के साथ डेट कर रहा है, एज लॉन्ग एज वो जो हमने अरेंज की है मैरिज वो करेगा, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें उसके नाम पे ही होनी है। यूजिनशू और तुम्हारा डैड दोनों सेम सिमिलर पर्सनालिटीज़ के हैं, दोनों बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो उस लड़के को ना छोड़े। उसके बाद उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, शेनशिन तुम उसको वो सारी चीज़ें नहीं लेने दे सकते जो तुम्हारी हैं। तुम ही इस फैमिली के असली हायर हो और वो सारी चीज़ें तुम्हारी हैं और तुम्हारी ही होंगी। मैंने उस फूल को इतना ज़्यादा प्यार दिया, फूड दिया, क्लोथ्स दिए, बट वो हमेशा से मेरे लिए अनग्रेटफुल रहा है। ये सुनने के बाद यूजिनशू का स्टेप ब्रदर मन में यही सोचता है कि यूजिनशू ने ये सब कुछ चूज़ किया था अपने लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है ही नहीं, ना ही कोई भी शू फैमिली की बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में। उसके बाद वो अपने माँ को बोलता है कि मदर, अगर आपको इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो आपने उसे यहाँ पे स्टे क्यों करने दिया। वो चीज़ सुनने के बाद उसकी मदर की भी आंखें फट जाती हैं। उसके बाद उनकी मदर चुप हो जाती है और उसके बाद वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरे आगे दो लाइफ थी। दूसरी तरफ यूजिनशू और शेनशिन दोनों घर आ जाते हैं। उसके बाद शॉपर से सारी चीज़ें निकालने वक्त यूजिनशू शेनशिन को बोलता है, आई एम सॉरी, तुम्हारे बेक्ड स्वीट पोटैटोज तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए इनको ओवन में गर्म करके आता हूँ। शेनशिन अभी भी बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सारी चीज़ों को कैसे डिस्कस करे और कैसे पूछे। वो हेजिटेशन देख के यूजिनशू खुद ही समझ जाता है। वो शेनशिन के करीब आके उसे एक स्माइल देता है। वो बोलता है, वेल, अभी इस सारी चीज़ों से ज़्यादा एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद वो आगे आके बोलता है, एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी मदर के बारे में बताना चाहता था, मेरी रियल मदर के बारे में, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो अचानक से तुम्हारे आगे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगा था उन्होंने ये सिटी बहुत पहले छोड़ दिया है। उसके बाद वो बोलता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, आ जाओ यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो उसे बोलता है, तुम्हें पता है मैंने अपनी मदर को 20 साल में बस एक ही बार देखा है, जब मैं फाइनल ईयर में था। वो मेरे फाइनल ईयर में स्कूल के बाहर आके खड़ी हो गई थी आउट ऑफ ब्लू। जब से मैं छोटा था तब से मुझे यही था कि ये चीज़ होनी है, बट जब मैंने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी मुझे बहुत ज़्यादा अनरियल लगा। जब मैं अपनी मदर के सामने खड़ा हुआ तो मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनरियल लगने लगी और मुझे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मेरा दोस्त यानी तेंग्योन आके मुझे समझाने लगा कि तुम लोग यहाँ से हट के दूसरी जगह जाके बात करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तभी मैं समझ सका कि मेरी मदर वाकई में रियल में मेरे सामने खड़ी हुई है। उसके बाद हम दोनों एक पार्क में गए और वहाँ पर हम दोनों शांति से बात करने लगे। तभी मैंने अपनी मदर से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसकी मदर बोलती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी कि मैं तुमसे मिलूँ भी या नहीं, क्या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। तो यूजिनशू बोलता है, नहीं, ये बस बहुत ज़्यादा सडन है। जो कि मदर बोलती है कि मैं जब से रिकवर होने लगी तो उस दिन से मुझे यही था कि मुझे तुम्हें देखना है और ये देखना है कि तुम कैसे हो। वो चीज़ सुनने के बाद यूजिनशू कंसर्न दिखाता है। वो बोलता है, क्या आप बीमार हैं, आप रिकवर हुई हैं। तो यूजिनशू की मदर बोलती है, येस आई एम सिक, बट अब मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। और उसके बाद बोलती है, अच्छा बस अगर तुम मेरे साथ रह नहीं सकते तो क्या तुम मेरे साथ मंथ में एक बार मिलने आ सकते हो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती जो तुम्हें शू फैमिली करती है। तो वो चीज़ सुनने के बाद यूजिनशू
वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है और उसके बाद वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ अपनी स्टडी के लिए और मैंने अपनी सब्जेक्ट में पेंटिंग उठाई हुई है। चीज़ सुनने के बाद शुजिनशु की माँ बहुत ज़्यादा हैरत करती है और उसे बोलती है पेंटिंग, तुम पेंट करते हो, तुमने पेंटिंग क्यों उठाई है, तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है। वो चीज़ सुनने के बाद शुजिनशु को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो मन ही मन में यही सोचता है कि वाकई में मुझे पेंटिंग पसंद है, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। वो चीज़ देखने के बाद शुजिनशु की मदर उसी टाइम बोलती है आई एम सॉरी, मैंने एक ही टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए हैं, तुम ऐसा समझो कि मैंने ये सवाल किया ही नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ जो पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ अचानक से तुम्हारी लाइफ में। मैं बस तुम्हें यही बोलना चाहूँगी कि तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फ्यूचर में मिल सकूँगी या नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी अपना ख्याल रखना। ये चीज़ बोलने के बाद उसकी मदर उठ जाती है। शुजिनशु को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। वो मन में यही सोचता है कि मेरी मदर ने मेरी रिजेक्शन देख ली है और फिर भी उसने मुझे परस्यू नहीं किया और ना ही मुझे प्रेशराइज़ किया, बल्कि वो स्माइल करके वहाँ से जा रही हैं। और उसके बाद वो शेनशिन को बोलता है जब मैंने उनको देखा अभी मुझे यही था कि मैं इनको कैसे रिफ्यूज़ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ जा रही हूँ और बस मुझे यही बोला आखिर में कि तुम भी अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय करना और मैं भी अच्छी तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगी, लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की जगह से उठ के चले जाते हैं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिनकी वजह से वो मेरे लिए वहाँ पे रुक जाए या स्टे करें। अभी भी मुझे इन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है कि वो एक ड्रीम था और वो कन्वर्सेशन हमारी वहीं पे ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैंने कभी भी उनको वहाँ पे नहीं देखा। मैं हमेशा से उनका एक क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे किया था कि तुमने पेंटिंग क्यों उठाई थी, क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद है, हमेशा वो एक थ्रोन की तरह मेरे साइड में ही रहा है। मैंने अपने फादर के साथ भी यही बात की थी कि मुझे अब कोई भी शौक़ नहीं है कि मैं जाके बाहर पेंटिंग पढूं, बट मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि तुम्हें आर्ट यूनिवर्सिटी चाइना में पढ़ना ही चाहिए। और इसी तरह मैं पेंटिंग करता रहा, बट मेरी कभी भी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई इस बात को लेके। जब मैं तुम्हें मिला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आर्ट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और तभी मुझे ये पता चला कि ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यही है कि आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा होल हार्टेडली पसंद करें, इट्स वेरी वंडरफुल। चीज़ सुनने के बाद शेनशिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके मुँह से बस यही निकलता है शुजिन, और उससे आगे वो कुछ और बोले। उसी टाइम शुजिनशु बोलता है कि जब हम टीवी सीरीज़ में कोई रिच फैमिली देखते हैं तो हमें कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी अच्छी तरीके से ट्रीट किया नहीं है, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी से ट्रीट किया है सिंस चाइल्डहुड और मैंने भी कभी भी इनको तंग नहीं किया है। और उसके बाद वो शेनशिन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के उसके स्टमक में अपना सर रख के हग कर लेता है और वो ज़ोर से बोलता है कि बस एक ही चीज़ इन्होंने मुझे नहीं दी, वो चीज़ है लव, वो सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो टाइटली शुजिनशु को पकड़ के उसके हेड को किस करता है और उससे बोलता है आई लव यू। ओके गाइस, इसी तरह ये भी चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। आई नो मैंने बहुत दिनों के बाद चैप्टर अपलोड किया है। एक्चुअली गाइस ये फिक्शन अभी भी ऑन गोइंग है और अभी इसके सिर्फ 2-3 चैप्टर्स ही रहते हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। अभी तक ऑथर ने कोई चैप्टर अपलोड ही नहीं किया है बहुत टाइम से, तभी मुझे थोड़ा ये था कि भले कुछ चैप्टर्स अपलोड कर ले तो फिर मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती जाऊँ आपके लिए एक्सप्लेनेशंस। इसके अलावा अगर आपको और कोई फिक्शन अच्छी लगती हो या मांगा अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें तो मैं आप लोगों के लिए वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ उसके साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।